आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेरोजगारी के प्रकार। हमने बेरोजगारी का अर्थ पढ़ लिया है, ठीक है। मतलब बेरोजगारी हम लोग किसको कहते हैं उसके बारे में हम लोग इसके पहले जब कक्षा हुई थी उसमें हम लोग देख लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे बेरोजगारी के प्रकार, ठीक है। तो बेरोजगारी क्या है इसके बारे में सबको पता है, ठीक है। मतलब बेरोजगारी किसको कह सकते हैं कि काम करने के इच्छा रखने वाले व्यक्ति और कार्य करने के योग्य भी हो, कुशल भी हो, योग्य भी हो और उनको काम नहीं मिलता है, तो ऐसे स्थिति में उन व्यक्ति को क्या कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आशा है आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेरोजगारी के प्रकार, ठीक है। बेरोजगारी के प्रकार देखेंगे तो मुख्यतः कितने प्रकार के हैं बेरोजगारी, 4 प्रकार के, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला ऐच्छिक बेरोजगारी, दूसरा है घर्षणात्मक बेरोजगारी और तीसरा है ढांचागत बेरोजगारी और चौथा है अदृश्य बेरोजगारी, ठीक है। तो इन चारों प्रकारों को हम लोग एक एक करके हम लोग उसका आशय समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम लोग ऐच्छिक बेरोजगारी किस तरह के बेरोजगारी को कहेंगे, घर्षणात्मक बेरोजगारी किस तरह के बेरोजगारी को कहेंगे और इसी तरह से ढांचागत बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी के बारे में भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऐच्छिक बेरोजगारी के बारे में देखेंगे, ठीक है। ऐच्छिक बेरोजगारी हम लोग किसको कह सकते हैं, ये जो बेरोजगारी है, ठीक है, मतलब किसी प्रचलित दर पर जब श्रमिक स्वेच्छा से काम करने को तैयार ना हो, ठीक है। मतलब कहीं भी काम करने के लिए जो श्रमिक है वो स्वेच्छा से काम करने के लिए तैयार ना हो, तो ऐसे बेरोजगारी को क्या कहेंगे, ऐच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। इसमें परिस्थिति क्या होगा, अनुकूल होने पर भी व्यक्ति ऊंची मजदूरी की मांग करता है तथा काम करने पर भी काम मिलने पर भी काम नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे जो बेरोजगारी होगा उसको हम लोग कौन से बेरोजगारी के अंतर्गत रखेंगे, ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। मतलब उसको काम मिल रहा है और उचित मजदूरी भी है, वातावरण अनुकूल भी है, ऐसी स्थिति में भी वो मतलब उसका कुछ भी कारण हो सकता है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो काम मतलब मिलने के बावजूद भी वो काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उसको हम लोग कौन सा बेरोजगारी के अंतर्गत रखेंगे, ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। ऐच्छिक बेरोजगारी के से आशय अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में फिर हम लोग दूसरा देखेंगे घर्षणात्मक बेरोजगारी, ठीक है। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है, हम लोग किस तरह के बेरोजगारी को हम लोग घर्षणात्मक बेरोजगारी कहेंगे, ठीक है। इस बेरोजगारी को मतलब ये जो घर्षणात्मक बेरोजगारी है, ठीक है, ये जो घर्षणात्मक बेरोजगारी है इस बेरोजगारी को हम लोग प्रतिरोधात्मक या असंतुलन बेरोजगारी भी कह सकते हैं, ठीक है। घर्षणात्मक बेरोजगारी को हम लोग प्रतिरोधात्मकता या असंतुलन असंतुलनात्मक बेरोजगारी भी कह सकते हैं, ठीक है। यह बेरोजगारी विकास से संबंधित है। ये जो घर्षणात्मक बेरोजगारी है ये बेरोजगारी किससे संबंधित है, विकास से संबंधित है, ठीक है। विकास के लिए नए उद्योग खुलते हैं और पुराने उद्योग क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। देश में कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिनकी मांग बढ़ती है और कुछ अन्य उद्योगों की मांग घटती है, ठीक है। मतलब कोई सा उद्योग का मांग अधिक बढ़ता है और कोई सा उद्योग का मांग कम हो जाता है, मतलब मांग घटता है। मांग के इस प्रकार से परिवर्तन होने से श्रमिक काम की तलाश में एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मतलब मान के चलिए किसी एक उद्योग में काम कर रहा है व्यक्ति, ठीक है, उसके बाद में फिर उस उद्योग का जो मांग है वो कम हो गया, ठीक है। तो मांग कम हुआ तो फिर श्रमिकों की कम आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। श्रमिकों की कम आवश्यकता पड़ेगी तो आधे श्रमिकों को निकालना पड़ेगा, तो फिर वो जो निकाला गया जो श्रमिक है, ठीक है, वो श्रमिक क्या करेगा, दूसरा कुछ काम ढूंढने का प्रयास करेगा दूसरे उद्योग में या और दूसरे जगह काम करने के लिए वो कोशिश करेगा, काम ढूंढेगा, ठीक है। ये तो फिर ऐसा भी हो सकता है, मतलब क्या बोलेंगे, मांग के इस प्रकार से परिवर्तन होने से श्रमिक काम की तलाश में एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जाने का प्रयास करते हैं, परंतु क्या होता है, रोजगार बदलने में
उन्हें समय लग जाता है, ठीक है। मतलब एक उद्योग में काम कर रहा था, वहाँ से छोड़ कर के किसी दूसरे उद्योग में यदि काम करने के लिए जाता है तो काम ढूँढने के लिए कुछ तो समय लगेगा। तो एक उद्योग से काम छोड़ कर के दूसरे उद्योग तक जब तक वो काम मतलब नहीं लगा है, ठीक है, मतलब उसको काम जब तक नहीं मिल पाया है तब तक का जो बीच का जो समय है, ठीक है, जो बीच का समय है, उसी बीच का समय को हम लोग क्या कह सकते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ये बोलेंगे रोजगार बदलने में उन्हें समय लगता है, और इस बीच जब वे पहला रोजगार छोड़कर दूसरे उद्योग में रोजगार नहीं करते तब तक बीच में बेरोजगार रहते हैं, ठीक है। मतलब एक उद्योग को छोड़ करके दूसरे उद्योग में जब तक वो काम नहीं लग जाता है तो इस बीच में वो क्या रहता है, बेरोजगार रहता है। तो ऐसे बेरोजगारी को क्या कहेंगे, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहेंगे। और क्या संक्रांतिकारी बेरोजगार भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी समझ में आ गया होगा, ठीक। उसके बाद में फिर अगला हम लोग बेरोजगारी का प्रकार देखेंगे, तो इसमें क्या है, ढांचागत बेरोजगारी, ठीक है। ढांचागत बेरोजगारी किस तरह की बेरोजगारी को कहा जाता है, ठीक। इसमें देखिए, जब किसी उद्योग की मांग घट जाने के कारण श्रमिक हटाए जाते हैं, ठीक है। मतलब एक उद्योग में मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी जो श्रमिक हैं उन लोग काम कर रहे हैं और उनको रोजगार मिला है, ठीक है, लेकिन उस उद्योग के साथ ऐसा कुछ मतलब हुआ, या तो फिर ऐसा मतलब कुछ परिस्थिति आया जिसमें से जो उद्योग का जो वहाँ निर्मित मतलब वस्तुओं का निर्माण होता है वो मांग कम हो गया, ठीक है। उद्योग का जो मतलब उस उद्योगों के वस्तुओं का मांग कम हो गया, जिसकी वजह से उस उद्योगों को उतना वस्तुओं का उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वस्तुओं का मांग कम हो गया है, ठीक है। तो उसमें काम करने वाले श्रमिकों का भी मतलब कम आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाता है, मतलब उद्योगों में मांग कम होने से श्रमिकों को क्या किया जाता है, आधे श्रमिकों को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। परंतु हटाए गए श्रमिक अन्य उद्योगों में इस कारण जाना नहीं चाहते या जाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि वहाँ मजदूरी अपेक्षाकृत कम या उसमें विशेष रूप से प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ठीक है। फिर ऐसे बेरोजगारी को हम लोग कौन सा बेरोजगारी कहेंगे, ढांचागत बेरोजगारी कहेंगे, ठीक है। ढांचागत बेरोजगारी को भी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। मतलब क्या होता है कि उद्योगों में मांग कम होता है, तो जितने श्रमिक काम करते हैं उनमें से आधे श्रमिकों को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। और उन हटाए गए श्रमिकों ने क्या दूसरे उद्योगों में जाना इसलिए नहीं चाहते हैं, ठीक है, इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि जिस उद्योग में वो काम करते हैं उस उद्योग में मान के चलिए मजदूरी 50 रुपया है, तो दूसरे उद्योगों में जाएंगे तो 25 रुपया होगा, ठीक है। तो अपेक्षाकृत कम उनको मजदूरी मिलने के कारण भी उन लोग दूसरे उद्योग में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। या तो फिर दूसरे उद्योगों के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होगा तो उस उद्योग में भी नहीं जा सकते हैं, ठीक। तो ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, जो मतलब उद्योगों से जो निकाले गए जो व्यक्ति होते हैं या श्रमिक होते हैं उनको हम लोग ढांचागत बेरोजगारी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर तीसरा नंबर वाला जो है बेरोजगारी के प्रकार में अदृश्य बेरोजगारी, ठीक है। अदृश्य बेरोजगारी हम लोग किसको कह सकते हैं, ये जो अदृश्य बेरोजगारी का अर्थ होता है विशेष स्थिति में कृषि श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य हो, ठीक है। मतलब ये जो अदृश्य बेरोजगारी बोलेंगे तो ये अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो सब लोग वैसे क्या कार्य करते हैं, कृषि कार्य करते हुए दिखते हैं, ठीक है। परंतु वास्तव में सब लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में कृषि कार्य नहीं जुट पाता है, ठीक है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य तो किया जाता है लेकिन सभी लोगों के लिए कृषि कार्य मतलब नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो नहीं जुड़ पाता है, बल्कि यह कार्य कई लोगों में बांट दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को खेती से हटा लिया जाए तो भी उत्पादन मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह कार्य सामना करना पड़ता है। ऐसे इसे छिपी या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। तो देखिए
कृषि क्षेत्र में मान के चलिए कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 10 लोगों का काम करने का आवश्यकता है, ठीक है, मतलब 10 लोग भी मान के चलिए एक मतलब एरिया के हिसाब से बोलेंगे तो मतलब कृषि कार्य करते हैं, और उतना ही एरिया को कृषि करने के लिए मान के चलिए 6 से 7 कृषक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, 10 लोगों को वहाँ काम ना मिल करके 6 ही लोग उसको कर लेंगे, तो फिर बाकी जो 4 बचे उन लोग क्या मतलब उनका जो बेरोजगारी हो वो क्या कहलाएगा, छिपा हुआ या अदृश्य बेरोजगारी कहलाएगा, ठीक है। तो ये अदृश्य बेरोजगारी इस तरह का बेरोजगारी को कह सकते हैं, ठीक है। तो बेरोजगारी के प्रकार हम लोग मतलब सभी जो प्रकार है उसके बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से समझ गए। उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्लास में बेरोजगारी किस कारण से होता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।